कार्यक्रम शब्दचित्र सुन रहे सभी श्रोताओं को प्रवीण चौरे का नमस्कार। श्रोताओं, शब्दचित्र साहित्यकारों का मंच है और आज के इस क्रम में कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं शहर के जाने माने ख्यातिलब्ध साहित्यकार श्री हनुमंत मनगटे जी और कहानी का शीर्षक है झड़ गयो महुआ। हनुमंत मनगटे जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। और अब आपसे अनुरोध है कि आप हमारे श्रोताओं से जुड़ें और अपनी कहानी प्रस्तुत करें। धन्यवाद। बहुत बहुत कहानी है। तुमको पिछले साल भी बोला कि अपन फर्स्ट क्लास फिल्म का स्टोरी मांगता, पर तुमको साला इतना छोटा सा काम भी नहीं जमेला। फोकट फोकट को राइटर बनता है। ऐसा काहे को बोलता घिसुमल। अपन तुमको स्टोरी देगा ना। मैंने भी अपनी स्टाइल में बोलने का प्रयास किया। अपन तुमको एक नहीं बहुत बार बोला कि अपन घिसुमल नहीं घिसूजी मलजी बाटली वाला है, पर साला तुम वही बोलता है। अच्छा बाबा, अब नहीं बोलेगा, बस तुम स्टोरी मांगता ना। अपन को पिछले साल एक नावल लिखा था, वो छपा भी। उसका उपन्यास पर आप फिल्म क्यों नहीं बना लेता? अपन का फट्टा साफ करना मांगता क्या रे? डिब्बे में बंद पड़ा रहेगा पर कोई डिस्ट्रीब्यूटर हाथ नहीं लगाएगा। अच्छा तो बोलो, तुम जैसा बोलेगा अपन वैसा ही स्टोरी देगा। तो अभी काय को खाली पीली बोम मारता रे? अभी स्टोरी देगा। फिल्म का स्टोरी लिखना मजाकच है क्या? होए मजाकच है। तुम बोलो तो स्टोरी में क्या मांगता? बाटली वाला ने आश्चर्य और तुच्छता से मेरी ओर देखा, फिर हंसते हुए कहा, अपन ऐसा स्टोरी मांगता है जो बॉक्स ऑफिस हिट हो। A1 सॉन्ग, मस्ती भरा डांस, फड़कता रोमांस, डायलॉग, जेम्स बॉन्ड टाइप फाइटिंग, सस्पेंस, थ्रिल, ओपन सेक्स, क्लाइमैक्स, जो आम पब्लिक मांगता है। बोलो देगा? देगा सेठ। पहले अपन तुमको स्टोरी का सिचुएशन समझाएगा, फिर शार्ट के माफिक स्टोरी को डेवलप करेगा। स्टोरी इधर का एरिया को रिप्रेजेंट करता है। सतपुड़ा का घना फॉरेस्ट, सागौन का बड़ा बड़ा लंबा आकाश को छूता हुआ दरख्त, महुआ का मादक गंध से गमकता जंगल, जंगल में रहने वाला आदिवासी गोंड जाति का जवान छोड़ लौंडिया, सांवलापन ठोस कड़क जिस्म जैसे पत्थर को तराश के बनाया गया हो बुत, आधी जांघों तक फकत मिनी साड़ी, ऊपर का बॉडी एकदमच नंगा, नो ब्लाउज, पंछाती को ढकता हुआ मिनी साड़ी का एक छोर, जंगल के बीचों बीच से गुजरता एक रोड जो जंगल से लगा कॉलोनी तक जाता है। कॉलोनी में से निकलने वाला कोयला पैसा उगलता है, पैसा ही पैसा। मजदूर तक 2000 रुपया माहवार पाता। इस वास्ते जुआ, दारू, रंडीबाजी, यूनियनबाजी और सब किस्म का लफड़ाबाजी का उधर में जोर। बोलबाला, आगे को बढ़ो। अपन अब पहले शॉट पे आता है। कैमरा पूरा जंगल का शॉट अलग अलग एंगल से लेगा। आकाश को की छाती को छूता सागौन का दरख्त, फिर महुआ के पेड़ से टपकता महुआ और नीचे सफ़ेद फूलों की चादर, डस्ट में हॉरिजन पर निकलता सन। फिर कैमरे पर एक झोपड़ी पर रुकेगा। उसमें से एक आदिवासी छोकरी निकलेगा, हाथ में टोकरी लेकर, मिनी साड़ी पहने, गले में मोतियों का माला, ऊंचा जूड़ा, जूड़े में मोर का पंख, कभी कूल्हे मटकाना, कभी हिरन के माफिक छलांग लगाकर दौड़ना, फिर सड़क के पास महुआ के पेड़ के नीचे पहुंचना, वो झुक झुक कर टोकरी में महुआ का फूल इकट्ठा करना। कैमरा अलग अलग एंगल से उसका क्लोजअप लेगा, खुली छाती का, कूल्हे का, जांघों का, पिंडलियों का। पक्षी लोग चहकेगा। म्यूजिक डायरेक्टर पक्षी की आवाज़ के साथ एक सॉन्ग का ट्यून बांधेगा, फिर छोकरी गाना शुरू करेगा, बिल्कुल मधुमती फिल्म के गाने के माफिक, मैया रे मैया झड़ गयो महुआ। ये तुम्हारा फिल्म का थीम सॉन्ग होगा। बाटली वाला मुंह बाय सुन रहा था। लगता अभी लार उसके कुर्ते पर ही टपक जाएगी। मुझे रुकते देखकर बोला, वेरी गुड, पर तुम रुका काहे को? आगे को चलो। कैमरा सड़क पर शॉट लेगा, फिर लॉन्ग शॉट में दूर से आता एक कार नज़र आएगा। कार में एक खादी का धोती और कुर्ता पहने हुए अधेड़े इंसान, जिसको तुम अपना फिल्म का विलेन समझो। सांग की आवाज़ सुनकर वह ड्राइवर को से कार को थामने को बोलेगा, फिर उतर कर छोकरी की तरफ जाएगा। छोकरी को देखकर उसके थोबड़े में पानी आएगा। छोकरी को उसको देखते ही भाग खड़ा होगा। विलेन टोकरी उठाकर उसके पीछू जाएगा। छोकरी झोपड़ी में जाएगा, वो भी उसके पीछू पीछू झोपड़ी में जाएगा। कैमरा अब झोपड़ी के भीतर का शॉट लेगा। एक बूढ़ी औरत और एक 16 साल के जवान छोकरी घास के बेड पर बीमार के माफिक पड़ा है। ये छोकरी फिल्म की हीरोइन। फिर डायलॉग, विलेन पहले बुढ़िया का नाड़ी देखेगा, फिर छोरी का हाथ पकड़कर नाड़ी देखेगा, सीने पर हाथ रख धड़कन सुनेगा, जुबान देखेगा, आंखें देखेगा, तभी उसका ड्राइवर भी आ जाएगा। वो ड्राइवर को हुक्म देगा,
कि कार में से खाने का टिफ़िन, थर्मस, बिस्कुट का डिब्बा और ब्रांडी का बोतल ले आए। ड्राइवर के लौटने तक छोकरी और विलेन में डायलॉग होगा। ड्राइवर वापस जाएगा, दोनों उठकर बैठ जाएंगे। छोकरी बोलेगी, तुम आज अपन का मेहमान, विलेन को इतना च पाहिजे। ड्राइवर को कल कार लेके आने के लिए बोलेगा। फिर रात को छोकरी और विलेन नदी के किनारे जाएगा। उधर में नदी के किनारे आग जलाएगा। ज़मीन में गड़ा हुआ एक महुआ का मटका निकालेगा, उसको आग पे चढ़ा के दारू उतारेगा। फिर दोनों पिएगा। विलेन डायलॉग बोलेगा, ये तो बिल्कुल अंग्रेजी दारू रम के माफिक टेस्ट देता है। तब छोकरी बताएगा कि इसमें उसने एक जंगली जड़ी डाला है, तभी तो उसका टेस्ट इतने माफिक बदला। दारू के नशे में छोकरी रात को नदी में नहाएगा, गाना भी गाएगा, जिस देश में गंगा बहती है फिल्म में जिस प्रकार पद्मिनी गाती थी वैसे ही। उतने में एक टाइगर छोकरी पे हमला करने को बढ़ेगा। विलेन खट से अपनी राइफल से उसको मार गिराएगा। छोकरी घबरा के नदी से निकलकर उससे लिपट जाएगा। विलेन के आग में आग लग जाएगी। दोनों बात बहुत देर तक चिपका रहेगा। फिर डायलॉग, छोकरी बोलेगा, आज तुमने हमारा जान बचाया, हम तुम्हारा बहुत बहुत आभारी। हम तुम्हारा एहसान बोलो कैसे चुकाएगा? तब विलेन बोलेगा, अपन के साथ कॉलोनी चलो, उधर में अपन दोनों मिलकर शराब का बिजनेस करेगा, कारखाना खोलेगा, अपन मालदार बन जाएगा। फिर तुम्हारा मम्मी और सिस्टर को भी उधर से बुला लेगा। दूसरे दिन कार में बैठ के दोनों कॉलोनी में पहुंचेगा। दोनों कॉलोनी काय को जाएगा, उनको मुंबई काय को नहीं भेजता, अपन को शूटिंग में भी तकलीफ नहीं जाएगा। बाटली वाला ने बीच में टोका, तुम बोलो में सेठ, आज तक सब लोग अपना फिल्म में मुंबई से रिपीट करता है, अपन नवा चीज़ देना मांगता, तुमको मालूम नहीं? अभी कुछ दिन पहले ही देवानंद और दिलीप कुमार इधर को आएला। विजय आनंद ने तो अपनी फिल्म में तेरे मेरे सपने का बहुत सा शॉट इधर से लिए ला। दिलीप कुमार भी लौकर शूटिंग करने वाला है। अपन का इरादा है उसका फिल्मी मार्केट में आने से पहले अगुच तुम्हारा फिल्म रेडी होकर रिलीज़ हो जाए, समझा? बाटली वाला बोला, समझ गया ला, पर साला तुम्हारा हीरो किधर में घुस गया है, उसको तो लौकर पर्दे पे लाओ ना। मेरी आंखों के सामने जो आ रहा था उसे ही बके जा रहा था। बाटली वाला ने याद दिलाया, तब ख्याल आया कि सच में हीरो तो अभी तक लापता है। अब हीरो को कहाँ घुसोड़ूँ? मैंने जितनी भी हिंदी फिल्में देखी हैं उनके हीरो को ध्यान में रखते हुए कहा, सेठ अपन फिल्म का हीरो गरीब पर खूबसूरत है, उसमें दुनिया के सभी ग्रेट पर्सनालिटीज़ का क्वालिटी मिलेगा। अपने हीरो कॉलोनी में ओवरमैन का काम करता है। अपन हीरो को अभी स्क्रीन पे लाएगा, पर तुम अपन को टोको मत, ऐसे में स्टोरी का कंटिन्यूटी साला खत टूटता है। अच्छा बाबा, अपन अपना थोबड़ा बंद कर किए ला, तुम साला राइटर भी बहुत नखरा पाता है। मैंने कहानी को खींचना शुरू किया। कैमरा, लॉन्ग शॉट, कॉलोनी का पिट, मजदूर लोग पीठ पर बैटरी और सिर पर हेलमेट पहने सैकड़ों की तादाद में पिट की तरफ जाता हुआ। फिर चीफ इंजीनियर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, लेबर ऑफिसर के बंगलों के पास से होता हुआ कैमरा मजदूर कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी का शॉट लेगा। फिर एक छोटा सा पहाड़ी का एक इधर से बहता है एक नदी, नदी के बाजू में एक 3 मंजिला बिल्डिंग, बिल्डिंग का क्लोजअप, बिल्डिंग से लगा एक बहुत बड़ा डिस्टिलरी जिसके गेट पे अंग्रेजी और हिंदी में एक बोर्ड, विदेशी शराब का कारखाना, बिल्डिंग में होटल और मॉडर्न जुआ घर, विलेन उर्फ मजदूर नेता और छोकरी अल्ट्रा मॉडर्न ड्रेस में। दीवार के पास जब विलेन एक बटन दबाता है, एक चोर दरवाज़ा खुलता है, उधर में महुआ का दारू निकालने का वर्क चालू है। दोनों के बीच डायलॉग, विलेन, डार्लिंग अपन दोनों के पास लाखों की ब्लैक मनी होएला, अब तो उस जड़ी का नाम बता दो जिसको महुआ के दारू में मिलाने पर अंगूर की वाइन का टेस्ट आता है। छोकरी चालाक हंसता है, डियर वही तो अपन का बिजनेस सीक्रेट, अपन दोनों को निभाना चाहिए, तुम्हारा पैसा और अपन का आइडिया। विलेन खिसियानी हंसी उगलते हुए कहता है, रियली डार्लिंग तुम बहुत कनिंग होएला। दोनों इंस्पेक्शन करने लग जाते हैं। बाटली वाला, अब तुमको फिर जंगल में ले जाएगा। हीरोइन नदी के किनारे चिता के सामने खड़ा होकर रोता हुआ आपला मम्मी को चला के वो सड़क पे आता है। पैदलच वो कॉलोनी की तरफ चलता है। रात को वो कॉलोनी पहुँचेगा। विलेन का गुंडा लोग उसका एकटा देख कर छेड़ेगा, पकड़ेगा, हीरोइन बूम लेगा। अपना हीरो ड्यूटी से उधर से लौटेगा। वो विलेन का गुंडा लोगों को मरम्मत करेगा, फिर हीरोइन को लेकर अपना घर जाएगा। हीरोइन और हीरो का डायलॉग, मॉर्निंग को हीरोइन को लेकर हीरो बिल्डिंग पे पहुंचेगा। उधर में रात वाला गुंडा लोग को देखकर हीरो समझ जाएगा कि साला विलेन बदमाश है,
छोकरी यानी बड़ा सिस्टर के पास हीरोइन रहेगा, उसको वो मॉडर्न बनाएगा, विलेन पे मरेगा। एक दिन अकेले में उस पे हाथ साफ करना चाहेगा, तभी तो उसका सिस्टर उधर आ जाएगा, फिर विलेन और सिस्टर में फ्रैक्शन हो जाएगा। उधर हीरो हीरोइन को कॉलोनी में अंडरग्राउंड दिखाएगा, बगीचे में रोमांस करेगा, गाना गाएगा, फिर इंटरवल हो जाएगा। बाटली वाला सेठ शाह के इधर का बहरा अपन का फिल्म का कॉमेडियन, वो हीरो का फ्रेंड, सब कुछ आकर हीरो को बताएगा। फिर 2 दिन बाद और आएगा, हीरो को बताएगा कि विलेन के पास कार पहुंच गया है। दोनों डिसाइड करेगा कि आज रात को वो आखिरी पाली के टाइम पे मज़दूरों का सब कुछ बताएगा। अगला शॉट कॉलोनी का पिट, मज़दूर लोगों के सिर पर हेलमेट, पीछे को कमर पर बंधा बैटरी, हज़ारों लोगों के आगे हीरो एक खाली कोल टैप पर खड़ा होकर लेक्चर झाड़ेगा विलेन के खिलाफ। मैनेजमेंट की पोल खोलेगा, विलेन को कार मिलने का हिस्ट्री बताएगा, यूनियन के प्रेसिडेंट विलेन पर नो कॉन्फिडेंस का प्रस्ताव लाने का आइडिया। रात को वापस लौटने के टाइम पे रास्ते में विलेन का गुंडा लोग द्वारा हीरो पे हमला, जोरदार फाइटिंग, पर लास्ट में पीछू को से गुप्ती का हमला, हीरो जख्मी और बेहोश। अगला शॉट अस्पताल में हीरो बेड पे, हीरोइन को मालूम होने पर रोएगा, फिर एक ट्रेसी सॉन्ग गाएगा, फिर अस्पताल को जाएगा, डॉक्टर ब्लड का फरमाइश करेगा, हीरोइन देगा, हीरो बच जाएगा। हीरो का जान बचाने की खुशी में हीरोइन अपना सिस्टर से एक जोरदार पार्टी का बोलेगा। विलेन का होटल में पार्टी और डिनर, डांस और सॉन्ग। बोलो बाटली वाला ठीक है रहेगा? A1 आगे को सांगो। अब अपन स्टोरी में टर्न लाना मांगता सेठ। कॉलोनी का ओनर शाह 3 महीने की ट्रेनिंग के वास्ते हीरो को अमेरिका जाने का ऑर्डर देगा। हीरोइन को जब मालूम होगा तो रोएगा, ट्रेजेडी गाना गाएगा, उसका सिस्टर का हार्ट फील करेगा, सिस्टर के पास बहुत सा ब्लैक मनी। हीरो के साथ हीरोइन को वो जाने को बोलेगा, फिर दोनों अमेरिका जाएगा, उधर अपने हीरो हीरोइन का काय को भेजेगा। जानता है सेठ, आजकल सब फिल्म वाला इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड जाता है, अपन इस वास्ते अमेरिका भेजेगा, उधर दोनों ऐश करेगा। सेठ तुमने अभी अभी पढ़ा होगा ना कि एक गोरी छोकरी मेडिसिन से अपन को काला बनाएगा, अपना हीरोइन अमेरिका में दवाई से काला से गोरा बन के लौटेगा। बोलो कैसा आइडिया है? रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए जा रे, अपन मान गया है। अब अपन का फिल्म क्लाइमैक्स पे पहुंचेगा। हीरोइन को अपना दुश्मन के साथ अमेरिका जाने के सबब से विलेन हीरोइन का बड़ा सिस्टर पर नाराज़ होगा, फिर एक दिन रेप कर देगा, सिस्टर आत्महत्या कर लेगा। जब हीरो हीरोइन लौटेगा तो कॉमेडियन विलेन को सारी स्टोरी बताएगा। हीरो हीरोइन बदला लेने की कसम खाएगा, दोनों प्लान बनाएगा। शुरू में मजदूर का सिंपैथी गेन करेगा, विलेन को यूनियन प्रेसिडेंट का पोस्ट से खिसकाएगा, कॉलोनी में स्ट्राइक करवाएगा, फिर विलेन का राज मालूम करेगा कि कैसा वो कच्चा दारू बना के विदेशी दारू के नाम पर सेल करता है। विलेन हीरोइन को ले उड़ेगा, हीरो एक टच विलेन के अड्डे पर पहुंचेगा, उधर जोरदार फाइटिंग होगा। कॉमेडियन पुलिस को लेके अड्डे पे पहुंचेगा, विलेन को पुलिस वो पकड़ेगा, हीरो हीरोइन का मिलन होगा, दोनों गाना गाएगा महुआ के नीचे, वही थीम सॉन्ग मैया रे मैया झड़ गयो महुआ। फिल्म ख़त्म। छान छान। अपन तो इस स्टोरी पे फिल्म ज़रूर बनाएगा, अभी से पब्लिसिटी कर देता है। पन सेठ अपन स्टोरी का 50,000 रुपये मांगता है। देगा रे, ज़रूर देगा। बाटली वाला ने अपने ब्रीफ केस से एग्रीमेंट फॉर्म निकाल कर कहा, एग्रीमेंट पे साइन करो। स्टोरी लिख के अपन को जब देगा तभी जो अपन चेक काटेगा। और अब मैंने निर्णय ले लिया है कि ऐसी की तैसी साहित्य की घंटों दिमाग ख़राब करो, महीने में एक आध कहानी लिखो, जब छप जाए तो पारिश्रमिक के रूप में 100-150 रुपये फ़कत पाओ। बस अपन को अब बम्बई में स्थायी रूप से टिकने का निश्चय कर लिया है। साल में 2 कहानियाँ और भी फंस गई तो 1-2 लाख रुपए जेब में। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हनुमंत मनगटे की लिखी कहानी झड़ गयो महुआ। अगले मंगलवार एक नए साहित्यकार के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।